दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े बुजुर्ग की बड़ी उम्र की वजह से इसकी इज्जत करेगा तो अल्लाह ताला इसके वास्ते भी ऐसे लोग मुकर्रर कर देगा जो इसके बुढ़ापे के वक्त इसकी इज्जत करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़िंदगी इस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और इस नमाज पे ख़त्म होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं देगा। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि इनके अपने अमाल हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप लफ्ज़ आप और तू इंसान की हैसियत देखकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। हुस्न इखलाक ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे इसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे इसे माफ़ करो। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। चाहत का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। गाली गलोच की सज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत आपस में गाली गलोच इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल शानहू की निगाह से गिर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जी कभी भी खैर की बातें सुनने से नहीं भरता यहाँ तक कि जन्नत इसका ठिकाना बन जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर जिसने 2 रकतें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है। गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी, इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब जानता और समझता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द का हयादार होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना औरत का, क्योंकि हदीस मुबारक है कि क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हया ईमान का हिस्सा है। खूबसूरत मर्द। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा, वो बहुत हसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाए तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र वो रब जब सब्र देता है ना तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है, खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी को 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है।
تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ اگر ہم اچھی چیزوں کو نظر لگ جانے کے ڈر سے شیئر نہیں کر رہے تو بری چیزوں کو بھی شیئر نہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جتنی ہمیں ہماری خوشیاں عزیز ہیں اتنی ہی لوگوں کی ذہنی صحت بھی قیمتی ہوتی ہے، جو ہماری مسلسل ڈپریشن زدہ باتوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اور کچھ اذہان اچھی چیزیں یاد رکھیں نہ رکھیں، بری چیزیں پوری شد و مت سے یاد رکھیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تکلیفیں اٹھانے اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد جو ہماری شخصیت بنتی ہے وہی ہمارا اصل ہوتی ہے۔ اچھے حالات میں تکلیف اٹھائے بغیر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کیا کمال۔ عاجزی جتنی بڑھتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس لیے بھی پسند آتے ہیں سچ بولنے والے لوگ، کیونکہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں، میرے عہد طفل کے کہے کہیں کھو گئے میری رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔